जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल-चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, फिट-फाट होंगे, मज़े में होंगे। तो जी, क्या कहते हैं, रात को भी थोड़ा इश्यू था सनगनोर के जो बच्चे हैं ना, उनको सही तरह फ़ीड नहीं हज़म कर रहे। वैसे तो मैं इतने साइज़ के बच्चे को 3 दफ़ा फ़ीड कराता हूँ, लेकिन उनको 2 दफ़ा करानी पड़ी क्योंकि थोड़ी-थोड़ी करके 2 दफ़ा कराता हूँ क्योंकि वो हज़म ही नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं सेब का सिरका इस्तेमाल कर रहा था, ठीक है, और ओआरएस भी डाल रहा था गर्मी की वजह से। आज तो मौसम काफ़ी बेहतर है, लेकिन कल रात को भी उन्होंने फ़ीड वगैरह नहीं खाई हुई थी ना, तो मैंने सेब का सिरका इस्तेमाल किया, ग्रेप वाटर हल्का-सा इस्तेमाल किया। ये देखें दोनों ठीक है, कोई मसला नहीं है, एक्टिव है दोनों। वो तो छोटा है, इसके से एक्टिव कम लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत शैतान है। बकाया कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, सब ओके है। जब से मेरे पास आए ठीक है, बस फीड कम हजम, खाना कम हजम कर रहे हैं। मतलब फीड इनके देखें अभी भी पोटे में पड़ी हुई है, खुराक वाली थैली में आपको नज़र आ रहा होगा, ये फीड है, खा नहीं रहे हैं। इनको यूं यूं हजम कर लेनी चाहिए, लेकिन हजम ही नहीं कर रहे हैं। बकाया ओके है, कोई मसला नहीं है, दोनों ठीक हैं। बकाया जी क्या कहते हैं, हमारी मुर्गी के बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह एक्टिव है, कोई मसला नहीं है इनको। और ये इसी में ज़्यादातर दाना खाते हैं, तो मैं इनका दाना इधर ही साइड पर रख देता हूँ। ज़्यादातर होते ही इधर है, खाते ही इधर से, तो मैंने कहा चलो इधर खा लेना। तीनों बच्चों की माशाल्लाह ग्रोथ सही हो रही है, कोई मसला नहीं है, एक्टिव है। जग्गू ये बैठा हुआ है, ठीक है, जग्गू भी से मिल गया, जग्गू हो गया, सनगनौर हो गया। ये लोग तो इनसे पहले मिलता हूँ क्योंकि ये दोनों मुझे पहचान लेते हैं सही तरह, फीड कराई हुई है ना, तो इनसे पहले मैं मिलता हूँ। जग्गू तेरे से बाद में आके मिलता हूँ, पहले तो शायद तोतों को देख लूँ ना, क्योंकि तुम लोग तो आ जाते हो, तू भी आ जाता है, सनगनौर भी बाहर आ जाता है। बकाया सारे तोतों को देख लूँ, सारे ठीक है, फिर तेरे से मिलता हूँ मैं। तो जी कहते हैं ये ना सनगनौर मेरे सामने नहीं आ रहा। वैसे तो आ जाता है, चलो चेक करते शायद उस तरफ होगा, तो मेरे वैसे ही मैं पास होंगे तो मेरे पास तो आ ही जाएगा। चेक करते हैं, चेक करते हैं, इधर तो नहीं है। ओए इधर आना, क्यों कुछ हुआ है? ओ तेरी पता नहीं हुआ वो क्या है, ये तो किस तरह मर गया ये? ऐसे लग रहा है जैसे गर्दन इसके ऊपर तो खींची हुई है, लेकिन ऐसे हो नहीं सकता, कैसे खींच सकते हैं? अगुन नज़ारा ये चादर लगी हुई है कि गर्दन फंस तो नहीं है, किस तरह मरा है? पूरे पिंजरे में इसको ये जगह मिली है यार, बहुत गंदी। उफ, किस तरह मर गया यार ये देखो। एक और चीज़ समझ आ रही है, आपको नज़र आ रहा है, ये इनकी पिंजरों की छत है ना, ये मैंने बड़ी-बड़ी तरह की बनाई है, मतलब इसमें गैप बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसने वहीं जाके चादर के पास घुस गया है ये। चादर हटाई किस तरह इसने? चादर तो राइट साइड पे हुई हुई है, ये लेफ्ट साइड में फँसा रहा है। कैसे हो सकता है यार ये सब कुछ? तो यार ये चादर एग्जैक्ट फिट होती है इस जगह पे, ये बिल्कुल इसके साइज़ के हिसाब से बनी है। चादर थोड़ी साइड पे हटी है, फिर इसका सर घुसा है, इस तरह कैसे हो सकता है? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। इतना बड़ा पिंजरा है और इसने इसने चादर हटाई है और फिर अपना सर फंसाया है। कहते हैं मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये हुआ क्या है। रात तक ये बिल्कुल ठीक था, रात को मैंने देखा था ठीक है। सुबह जब मैं आया हूँ तो मैं सनगनोर के बच्चों में लग गया, जो 2 छोटे बच्चे हैं ना, उनको हाजमे का इश्यू है ना, उनमें लग गया। तभी मैं इसके पास से गुज़रा, मतलब सारे तोतों को देख रहा था ना, तो ये एकदम बाहर नहीं आया। फिर मैंने देखा है कि ये चक्कर हुआ है। ऐसे कैसे हो सकता है? रात तक बिल्कुल ठीक था, इसने चादर हटा दी, चादर अपनी जगह पे थी, मैं खुद देख के गया था, सब कुछ ओके था। चादर साइड पे हटी है, ठीक है, और फिर इसका सर फँसा है। और लेकिन उसमें फिर भी गैप है, सर निकाल सकता है, जीभ किस तरह फँसा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अभी तक। एक बात नहीं समझ आ रही, देखिए सर इसने घुसाया है, दूसरी जगह फँसा है, ठीक है, ये चादर अपनी जगह से हिली किस तरह, इसने हिलाई किस तरह? और सन अगर उधर से गुजर सकता है तो निकल भी तो सकता है बाहर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या हुआ है। जी क्या कहते हैं, ये चीज़ तो समझ से बाहर है, ऐसा होता नहीं है कभी। यार पहली बार देखा हुआ है कि तोते का सर फंस के वो मर गया है। चादर लगी हुई है, सब कुछ सही सेट था, पता नहीं किस तरह हिली है और ये बेचारा मरा है। बहुत गंदी मौत, समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ है ये। क्या आप देख रहे हैं जी, क्या कहते हैं, इसकी सर दोनों तरफ से पिचक गया, आंखें नज़र नहीं आ रही हैं, बहुत गंदी दर्दनाक मौत हुई है बेचारे की। कल रात तक ठीक था, ऐसे फंसा है जिस तरह सुबह तक, किस तरह रात को इसने फंसाया है? रात को तो सोने का टाइम होता है इनके, और इतना खूबसूरत था। तकरीबन जी तकरीबन 8 महीने पहले लंबी सनगनौर का बच्चा था, ठीक है, 3 थे और 2 चले गए थे, ये अकेला मेरे पास था। माशाल्लाह आप चेक करते, इसका ये शेड है ना ब्लू कलर का, ग्रीन, ये पैरों के ऊपर शेड आ रहा है ना, ये मुझे बहुत पसंद था। और सर आप आंखें देखें ना, बिल्कुल अंदर हो गई हैं, पता नहीं किस तरह जाली में फंसा है, मेरी समझ से बाहर है ये चीज़। अभी भी याद है कि ये उस दूसरे पिंजरे में गत्ता खा रहा था, तो मैंने इस पिंजरे में से शिफ्ट किया था, ताकि ये पिंजरा है भी मजबूत और सही था, ट्रेशिया लगी हुई थी, ओके सीन था। वो मेरा खुद का बनाया हुआ पिंजरा था, इसलिए मैंने इस पिंजरे में शिफ्ट किया था, ठीक है। लेकिन पता नहीं क्या ट्रे साइड भी हुई, इसने अपना सर किस तरह फंसा लिया, कुछ समझ से बाहर है ये और जग्गू ना दोनों पहचान लेते थे, सनगनौर तो वैसे पहचान लेते हैं, और जग्गू और ये दोनों पहचान लेते थे मुझे।
दोनों एकदम पिंजरे के फ्रंट पे आ जाते थे। जब वो ज़्यादा दिखाता था, इसको कम दिखाता था क्योंकि ये मुझे ज़्यादा पसंद था और नायाब चीज़ थी इसलिए मैं कम दिखाता था। लेकिन आपके सामने ये बेचारा बहुत गलत तरीके से मरा है। ये आँखें देखें अंदर हो चुकी हैं। क्या कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। बस सबसे मुश्किल काम करना है, इसको भी दफनाना है। उफ़! क्या कह सकता हूँ, अब मेरे में हिम्मत नहीं है और इसको दफनाता हूँ मैं। ये क्या हुआ है अभी समझ में नहीं आ रहा। तो कहते हैं इसको दफनाने का टाइम आ गया, पता नहीं कब से लटका हुआ है बेचारा। तो ज़्यादा इसको नहीं रखते हैं, मैं बस दफनाता हूँ इसको और बेचारा इसकी कहानी यहीं ख़त्म होती है। नाम तक नहीं मैंने इस बेचारे का रखा था। मैं दिखाते ही बहुत कम था, मुझे बहुत पसंद था और ये इसका शेड है ना, ये बहुत नायाब, बहुत कम में होता है इस तरह का ब्लू कलर का था। इसमें ब्लू बहुत ज़्यादा था, इसकी वजह से मैं दिखाता कम था। तो जी यकीन माने बहुत दुःख हो रहा है, क्या कह सकता हूँ। ये 3 बच्चे निकले थे अक्टूबर में, लंबी सन उन्होंने निकाले थे, उसके बाद में कोई बच्चे वगैरह नहीं निकाले, ठीक है, ना अंडे दिए, ठीक है। तो 2 चले गए थे, 1 मेरे पास रह गया था और ये बहुत खूबसूरत था। मैं इसलिए कम दिखाता था कि आहिस्ता-आहिस्ता इसकी माशाल्लाह पता लगे कितने ब्लू पारिस के आते हैं। तो अभी-अभी और भी ब्लू पारिस के कवर अप हो रहे थे, बहुत खूबसूरत चीज़ निकल रही थी। साल 2 में बहुत प्यारा हो जाता। लेकिन क्या कह सकता हूँ, किस्मत का जो मंज़ूर। रात तक बिल्कुल ठीक था, पता नहीं किस तरह से सर फसाया है, ऐसे कभी कोई तोता नहीं इस तरह मरा है, जिसका सर फँसा हो और वो मर गया हो। अजीब-ओ-गरीब काम हुआ है और आज ये नायाब चीज़ पे पता नहीं क्या होता है, डायनासोर ये और जग्गू, ये तीनों चीज़ें इतनी अज़ीज़ थी, डायनासोर भी चला गया, ये भी चला गया, क्या कह सकता हूँ, दोनों को मैं तीनों मेरे बहुत करीब हैं थे, अब 2 रह 1 रह गया जी, 2 चले गए हैं। दफ़नाता हूँ इसको, बहुत मुश्किल काम है दफ़नाना। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो क्या कहते हैं, बड़ा मुश्किल था ये सनकनोर के बच्चे को दफ़नाना। एक डायनासोर को दफ़नाना बड़ा मुश्किल था और इसको डायनासोर हो गया, जग्गू हो गया, ये बच्चा हो गया, ये तीनों बहुत करीब थे, लेकिन क्या कह सकता हूँ, बस जो किस्मत को मंज़ूर। खैर जी, आज की वीडियो के लिए इतना ही था, तो थोड़ा इमोशनल हो गया था, इसकी वजह से मैंने एंडिंग वगैरह नहीं की और अल्लाह हाफ़िज़ भी नहीं कहा। तो खैर आज के लिए इतना ही था, मिलूँगा इंशाल्लाह आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।